ये कॉन्फ़िगरेशन तो टेक्सटाइल मिल का है। अब एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, 11.6 वर्जन है, इसी मॉडल मैंने यूज़ कर रहा हूँ। बैक एंड मेरा एसक्यूएल सर्वर है। कंपनी का नाम होगा डिक्सन क्लॉथ सेंटर। नहीं, एक्चुअली ये डिक्सन स्पिनिंग मिल है इसका नाम। मैं गलती से डिक्सन क्लॉथ सेंटर एंट्री कर चुका हूँ। अब एड्रेस तो मुझे पक्का एड्रेस दिया नहीं, मेन रोड कर्नाटका, कोई एड्रेस सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद इसमें क्या है, वेट इन टर्म्स ऑफ कैंडीज एंड वेट इन टर्म्स ऑफ क्विंटल है। इसके लिए मैंने अल्टरनेटिव यूनिट यूज़ किया है। यूनिट कन्वर्शन में मैंने कैंडी को और क्विंटल को डिफरेंस परफेक्टली डिफाइन कर चुका हूँ। वो अल्टरनेटिव यूनिट में भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है। इनवॉइस थोड़ा पेक्यूलर टाइप है, मैंने इतना तरफ ऐसा इनवॉइस तो डिज़ाइन नहीं किया था। अब मैं पासवर्ड तो नहीं रख लेता हूँ। इन्वेंटरी में मेरा एक ही ऑप्शन अल्टरनेटिव यूनिट को एनेबल करने का, बस अभी एनेबल किया। एनेबल करने के बाद अभी यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए। अब वो तो हो गया। अब इतना होने के बाद मैं यहाँ एडिट में आके अभी कंपनी का एडिट कर रहा हूँ। डिक्सन स्पिनिंग मिल्स, मेन रोड कर्नाटका। आपका केस में आप एक्चुअल एड्रेस तो फीड कर सकता है, नॉट नीडेड फॉर यू @gmail.com। टेलीफोन नंबर 0123456789। बस एडिट में मॉडिफाई कंपनी में आके मैंने एडिट कर दिया। अब मास्टर्स क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आके यहाँ कंपाउंड गिम्पाउंड डिस्काउंट कुछ नहीं, बस आइटम डिस्क्रिप्शन में यहाँ देता हूँ 5, नंबर ऑफ बिल्स, ग्रॉस वेट, टेयर वेट, क्वालिटी एंड लॉट नंबर। इसके बाद और भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो रनिंग टाइम में जो जो रिक्वायरमेंट आता है वैसे देख के ऐड करते जाता हूँ। अभी फिलहाल इतना ही ऐड किया है। पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन। अब दोबारा सेल्स वोचर कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ जाके मेरा कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोलना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू डिफाइन द फॉर्मूला। Here I'm going to define the formula. Now I'm setting it to y. That's what you are seeing on the screen. It is between 2 and 3. What is my formula? That is, my formula is L2 minus L3. बस उतना ही. That goes to quantity. The gross weight minus tear weight. That will become net weight. Net weight in terms of quintals. अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आके अब यहाँ तो 5 है, अब 6th one I am going to take that press mark. 6th one will be lot number. ठीक है, अब यहाँ ऑटो राउंड ऑफ को एस कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो डिस्काउंट तो देता ही नहीं है इस कंडीशन में। अब फिर डिस्काउंट देना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स हमें मुझे बाद में 4 होना पड़ता है। अब तो तुरंत के लिए एक ही दिखाया है मैंने। यहाँ होगा परचेस ऑर्डर रेफरेंस, दैट इज सिंबॉलिकली कॉल्ड एज पीओ रेफरेंस। यहाँ तो कर देता हूँ टेक्स्ट। अब सेव कर देता हूँ। अब क्विट कर देता हूँ। यहाँ आके मास्टर क्रिएट कर देता हूँ, आइटम मास्टर। अब यूनिट तो अभी मुझे कैंडी और क्विंटल करना है।
यहाँ कैंडी लेता हूँ, कैंडी, और यहाँ लेता हूँ अदर्स बिकॉज आई कैनॉट फाइंड कैंडी ओवर देयर, सो आई एम सेटिंग इट टू अदर्स. नेक्स्ट I will add list. Quintal is not here. I have to add quintal. QTL, symbolically represented by QTL. QTL. यहाँ क्विंटल तो मिल जाएगा, यहाँ तो क्विंटल लेता हूँ. अब लेने के बाद यूनिट कन्वर्शन में आता हूँ. Candy, or I'm going to define here what is the difference between candy and quintal. So now I'm going to add unit conversion. Here main unit is candy, so subunit is quintal. So that is the difference is 3.556, but here symbolically represented as 3.6. So voucher configuration. And again अब यहाँ आता हूँ. Candies and quintal, here that comes to quintal and kgs is hundreds. Okay, that's actually it's not needed, but somehow I did it, but that doesn't matter. Item add, I'm going to add item. Item is cotton bale, just a name as cotton bale. Weight in terms of candy, then I will convert that candy to quintal. 3.556 560, I think, sorry, it is 560 here in this case. Now I am setting that to both units here. Okay, quit. अब हम क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं. कॉटन बिल को थोड़ा आल्टर कर देता हूँ. यहाँ पे बोथ यूनिट्स का जगह में मैं यहाँ लेता हूँ अल्टरनेटिव यूनिट. क्विंटल का रेट तो वहाँ दे दिया. अब सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद इनवॉइस डालने के लिए आता हूँ यहाँ पे. अब ट्रायल वर्जन में मैं 15 दिन के लिए मेरे लिए आई कैन मेक इनवॉइसेस फॉर 15 days. So during the current financial year I have selected my first day as 1/12/2024. Now purchase order reference, this is what party has given me, 221 to 22102 2304. अब number of bags 140, gross weight being 233.70, tear weight being 0.56, yes 56, quality MEC 1, press mark MS 948, I think MS 948, right, lot number 23. Now I have pressed F2 and saved. There is a mistake. There is a mistake. Now again I have to go back. ठीक है. Now that mistake is corrected. Now apply tax. इतना तो हो गया. अब round off has come now, but in the actual bill there's a TCS collection, so I have to mention TCS collection in this invoice. अब इस invoice में TCS collection तो आई. मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, in between मैं एक SQL query का shortcut create कर रहा हूँ. Control Shift F2, 3 की का combination,
अब वो फॉर्म को थोड़ा साइड में राइट साइड को लेता हूँ, अब एक नाम देता हूँ. व्हाट इज दैट नेम? HVR, आई थिंक. HVR, yes, HVR. So here I'm going to write select up v2 dot i2 dot description 1 comma i2 dot description 2 comma i2 dot i को छोड़ देता हूँ यहाँ पे select क्योंकि एक प्रॉब्लम आ जाता है, मैं SQL सर्वर यूज़ कर रहा हूँ बैक एंड में, तब मुझे क्या होगा, अगर नल वैल्यू आ गए तो आई हैव टू आइदर यूज कोलेज स्टेटमेंट और आई हैव टू यूज ईजनल फंक्शन. सो फॉर दैट पर्पस मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक सब क्वेरी लिखने शुरू कर दिया. इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग टू टेबल्स आई विल डायरेक्टली फेच द वैल्यू थ्रू सब क्वेरी फ्रॉम tran to table by joining the item description table through common connector. उसको हटा देता हूँ. अब दोबारा लिखता हूँ i2 डॉट, बिकॉज आई चेंज्ड माई माइंड. अब देखिए क्या होता है, इस क्वेरी से अब मैं लिख रहा हूँ SQL सर्वर पे, सेम क्वेरी इसमें भी चलता है, MS एक्सेस में भी चलता है, EM वर्कशीट में भी चलता है. थोड़ा कॉनकैट फंक्शन का जगह में वहाँ क्या करना, आपका कीबोर्ड से प्लस टाइप करना, इसके बाद सिंगल कोट टाइप करना, एक स्पेस देना, बाद में सिंगल कोट, दोबारा प्लस ऐड कर दिया तो दो स्ट्रिंग को आप आपस में मिला सकते हो. नहीं तो आपको क्या करना है, आपका कीबोर्ड पर 7 नंबर का की का ऊपर % सिग्नेचर साइन है, वो कैपिटल लॉक कैप्स लॉक दबा के 7 नंबर के ऊपर %, दो कैरेक्टर दो स्ट्रिंग का बीच में ऐड कर दिया तो वो स्ट्रिंग जुड़ जाता है. फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन एस I2 फुल आउटर जॉइन tran 2. अब देखिए मैं दो टेबल को मिला रहा हूँ. ऑन tran 2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर कोड, वेयर tran 2 डॉट, यहाँ एंड लिखने की जरूरत नहीं था फिर भी चलेगा, एंड tran 2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, tran 2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran 2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2, रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2. अभी ये चलता है, क्वेरी तो चलता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल चलता है, चल गया. देखो क्वेरी तो चल गया. ये सो जो है मुझे, ये जो है ये सब मुझे मैं बॉडी में लेके जाने के लिए ये सब मेरा क्या है, कनेक्टेड कॉमन फील्ड्स. वो लॉट नंबर है 6, उसके बाद एस कॉमा सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran 2 डॉट CM3 करना पड़ेगा. यहाँ पे CM3 2 नहीं चलेगा, ये कैंडी में आ जाएगा, बट दैट इज नॉट कैंडी, सो आई हैव टू राइट इट एज tran 2 डॉट CM3 बिकॉज आई हैव यूज्ड अल्टरनेटिव यूनिट. QTL ये मुझे कहाँ चाहिए, मैं इस QTL को ओके ठीक है. अब मैं क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट ऑफ tran 2 डॉट D1. अब D1 में क्या आता है, मुझे नेट क्वांटिटी आता है. tran 2 डॉट D1 में क्या आता है, नेट क्वांटिटी आ जाता है. अब मैं इस क्वेरी को अब एंड हटा देता हूं. अब मैं इस क्वेरी को डायरेक्ट इनवर्स पे प्रिंट करना है, तो कुछ तो करना है. कुछ करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, वेयर को लिखता हूँ. वेयर इतना लिखने के बाद आप देखिए रिजल्ट तो उतना ही रहता है, रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं आता है, लेकिन बट आई हैव टू टेक दिस फॉर प्रिंटिंग. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू alter the query. Now tran 2 dot D2, if I change that to D2 I will get that alternative unit price, so which I don't want actually. Where अब लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ लास्ट बट वन लाइन में tran 2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड. बट हर लाइन का लिखना है ना, अब हर लाइन का प्रिंट करना है ना, इसीलिए tran 2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू अनदर इनपुट पैरामीटर item SR number @item SR number.
अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आइटम डिटेल्स में ऐड कर देता हूँ, यहाँ अभी सेव कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, एडवांस डिजाइनिंग में आता है। अब एक मैं नया फॉर्मेट बना रहा हूँ, फॉर्मेट का नाम मैं देने चाहता हूँ न्यू डिज़ाइन। My new format will have the name of new design. Now voucher configuration will come here. Whenever I want to see the print preview, by default it will standard format will come. Now I have changed that standard format to new design. अब यहाँ से आता हूँ advanced में आता हूँ new design. Now I have to start designing from the scratch. CPA टूल ऑन कर देता हूँ। अब CPA टूल ऑफ कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ लिखता हूँ, देखिए मैं कैसे लिखने जाता हूँ। अब GSTIN कैट रूट के अंदर 10, इसके बाद मैं लिखता हूँ 3 स्पेस C। अब इसके बाद लिख देता हूँ, अब कितना हो गया 13 होने के बाद मुझे क्या चाहिए 48, दोबारा 48 को आ जाएगा ब्लैंक स्पेस 48। अब 48 को क्या मिल जाएगा, सेंटर से राइट साइड को 48 स्पेस, टोटल 96 कैरेक्टर्स आई कैन प्रिंट इन 8 इंच विड्थ पेपर, आई कैन प्रिंट ऑन 8 इंच विड्थ पेपर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट 48 characters provided. Now 48 minus 18, it will be 30. Again at the center of the paper, I want to print it as tax invoice, that will be having 12 characters. Then I have to split 6 characters to the right, I have to reduce 6 characters to the left with underlining facility. Now it is coming to 29 and here it will come to 24, that will come to 24. now हो गया, सेटल हो गया। बस अब मैं क्या कर देता हूँ, हेडर अब लिखता हूँ ओके, यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। अब करके CPA टूल ऑन एंड CPA टूल ऑफ। इसके बाद मैं लेता हूँ ब्लैंक स्पेस ऑफ हाउ मच 96 कैरेक्टर्स। देन बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल F BLH F, इतना लिखने से क्या हो जाता है, पक्का एक 96 कैरेक्टर का फुल लेंथ पेज आ जाता है। See, without having any characters, it is difficult to reset to header and printer width. अब क्या हो जाता है, बस इतना ही लिखो, कुछ भी हेडर में और दूसरा कुछ मत लिखो, तभी पक्का आपका प्रिंट प्रीव्यू साइज आ जाता है। अगर किसी को डाउट है, मुझे अल्ट्रा व्यूअर दे दिया तो मैं दिखा के देता हूँ। अब हो गया। अब इतना होने से हमें क्या हो जाता है, CPA टूल ऑन देन CPA टूल ऑफ। अब यहां लिखता हूं E एंड OE, E कॉमा कैट रूट के अंदर O.E कॉमा टोलू कॉमा C लिखने का जरूरत नहीं था, मुझे L लिखना था। टोल कैरेक्टर स्पेस तो लेता है लेकिन वो आ जाता है। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, मुझे पक्का इमेज प्रीव्यू मिल जाता है। देखिए पक्का इमेज प्रीव्यू मिल जाता है। ये डेमो वर्जन है इसीलिए लाइसेंस नहीं है, इसके लिए क्या हो जाता है, बैक एंड में वो बिजी नंबर 1 सॉफ्टवेयर का लोगो seen to you as watermark।
अब यह क्या कर देता हूं, मैं लिखता हूं CPA टोलो ऑन एंड CPA टोलो ऑफ। इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे अमाउंट बिफोर टैक्स, ब्लैंक स्पेस तो होगा 96। आई 80 इसलिए लिया मैंने क्योंकि अभी मैं लेता हूं यहाँ अमाउंट बिफोर टैक्स को 16 के स्पेस दे देता हूं, BLV कमा ये लिखने से यहाँ हो जाएगा 79। 80 से अब हो जाएगा 79। सीरियल नंबर तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इतना तो होने के बाद यहां लिखता हूं CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ, अमाउंट ग्रैंड टोटल लिखता हूं, उसके बाद BLV कमा ए लिख देता हूं। लेफ्ट साइड को अमाउंट ग्रैंड टोटल लिया, अब यहां लेफ्ट में लिखता हूं BLV कमा ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब SQL क्वेरी क्या कर देता हूं, दूसरा क्वेरी लिखता हूं PORT पोर्ट, कुछ भी नाम आप दे दो, वही क्वेरी को आपने वहां बुला दिया था बस। अब सब क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 where m2.master code is equal to, दोबारा एक सब क्वेरी इनर क्वेरी लिखता हूं, is equal to select master1.cm8, या गलती से लिखता हूं मैं master1.cm1 लिखा है यहाँ पे मैंने master1.cm1, ये गलत हो चुका है। फ्रॉम master1 वेयर CM1 master1 टेबल से क्या हो जाता है, वो एक्चुअली ब्रोकर कोड है, ये मास्टर कोड को मैच नहीं होता, इसके लिए आई विल नेवर हैव माय आंसर। tran2.mastercode1 फ्रॉम tran2 where tran2.watchtype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2, which type is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2। ये गलती क्या कर चुका है मैंने, इस इनवॉइस में मैं आखिर आके मैं लेता हूँ यहाँ पे ब्रोकर को एनेबल कर देता हूँ। जब मैं ब्रोकर को एनेबल कर देता हूँ तब गलती से क्या हो जाता है, ये तो ठीक सुटेबल नहीं हो जाता है। ये प्रिंटिंग के लिए tran2.sr नंबर इज इक्वल टू @sr नंबर, यह मैं क्या कर देता हूँ क्वेरी टाइप में डायरेक्ट से आइटम डिटेल्स को लेके जाता हूँ। अब सेव कर देता हूँ, बस सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, अब मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली GST आइटम को नंबर लेना पड़ेगा मुझे, नंबर भी चलेगा, टैक्स कोई भी चलेगा, आप नंबर ले लेना पड़ेगा, NUM टाइप पर नम टाइप पोर्ट, यहाँ तो वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा 8। इसके बाद BLV कमा ये करना 9 स्पेसेस लेस करके 70 ब्लैंक स्पेस को 70 स्पेस करना है, बस मैंने अब तरफ नहीं किया। दोबारा बॉडी में आता हूँ, ये गलती से यहाँ देखिए BLV कमा ये कॉपी कर देता हूँ। अब जो गलती तो हो चुका है वो गलती को ठीक करेंगे, कॉपी करके वहाँ BLV कमा ये डाल के अब 70 स्पेस को स्पेस रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि वी हैव आल्टर्ड दैट स्पेस, सो इन अकॉर्डेंस विद दैट I have to re-alter my space. So after that, now we'll come back. Let us see the print preview. यहाँ तो पोर्ट तो कोई बात नहीं यहाँ, okay, that was the calculation part. I want to present the price. I want to present the price in printing. That's why. So now we'll go back to invoice design again. Let us go back to invoice design. अब configuration control F दबा देता हूँ, यहाँ आके न्यू डिज़ाइन में आता हूँ। बॉडी में I want to present the price of every item. I want that to be printed automatically. In order to print that automatically, I have to call that through query that is there with HVR. That is with that HVR query
semicolon, row is equal to 1, column is equal to, what is that, column is equal to 8. Okay, now from 16 spaces I'm reducing it to 12 spaces, 10 spaces. Okay, now BLV comma A, 11 space I have to reduce, and that blank space now it will come down to 59. It will come down to 59. Okay, now I'm going to save the invoice. After saving the invoice, let us check the print preview. अब print preview में आके हमें देखते हैं, यहाँ पे आता है, अब print preview में आके देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए मुझे GST परसेंटेज तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने गलती करके यहाँ अभी दोबारा मुझे वो पोर्ट कोड को जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए CM1 नहीं होता है, अब आ जाएगा, यहाँ तो आ गया। अब यहाँ आने के बाद अब एंड लिख देता हूँ, वेयर tran2.voucher code is equal to at the time, यहाँ आके वो लास्ट 2 लाइन्स कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि दैट विल बी बीइंग सेम। अब कॉपी पेस्ट कर दिया, आइटम डिटेल्स में आके सेव हो गया। अभी आके दोबारा आके भी प्रिंट प्रीव्यू में हम देखते हैं, तो जब हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में वी विल बी डेफिनेटली प्रिंटिंग दैट GST परसेंटेज। देखिए अब आ गया है GST परसेंटेज, अब तो आ गया है बस। नाउ वी हैव दैट GST परसेंटेज। अब इससे सामने अभी दूसरा क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। सो बोल्ड, सो एवरी क्वेरी हैज इट्स ओन फंक्शन। सेलेक्ट, अब आप TSQL में एडवांटेज क्या है, यू कैन इवन डिक्लेयर पैरामीटर्स टू। सेलेक्ट ABS of tran2.d1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉनकैट विथ स्पेस फंक्शन यूज करके मुझे अभी क्वांटिटी में प्रिंट करना है विथ क्विंटल। एग्जीक्यूट करके देखता हूं, अब तो नेट क्वांटिटी आ गया। अब बोल्ड क्वेरी में इसका सामने मैं और एक पार्ट लिखता हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू, अभी tran2.cm3, अब क्विंटल आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉनकैटिनेट करना है क्योंकि मैं EC वर्जन यूज कर रहा हूं। अब ये आंसर तो ठीक से शायद नहीं आ पाएगा, एनवेयर कैर फ्लोट। अब देखिए ये चला जाता है, ये आंसर तो ठीक से नहीं आ जाएगा। यहाँ में मुझे करना पड़ेगा कॉनकैट अंडरस्कोर WS, पैरेंथेसिस ऑन कर देता हूँ, 2 सिंगल कोट के अंदर ब्लैंक, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ, बाद में कॉमा डालता हूँ। अब 4th लाइन में मैं एक ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए वो दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉनकैट विथ स्पेस। लेकिन अगर एक्सेस वालों को क्या करना है, tran2.absolute of tran2.d1 होने के बाद एक प्लस मार्क मारना है, बाद में सिंगल कोट मारना है, 2 स्पेस देना है, बाद में सिंगल कोट प्लस, तब तो आपको आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्या करना है, absolute of tran2.d1 डालने के बाद कीबोर्ड का ऊपर 7 की के बाद एक टॉप में आपको कैप्स लॉक प्रेस करके एम्परसेंड साइन रहता है, उसको ऐड करना है, और दैट विल बी कनेक्टिंग 2 स्ट्रिंग्स इन विजुअल बेसिक। ये तो विजुअल बेसिक से राइटिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक फैमिली का। बाय डिफॉल्ट विजुअल बेसिक का प्रॉपर्टी सोर्स तो ओबे करता है, तब आपको वैसा हो जाता है। क्योंकि ये तो TSQL में है, EM वर्जन तो MS एक्सेस तो MS SQL में है। अब टेक्स्ट टाइप लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, नेम लिखता हूँ, क्या है नेम, क्या दिया था वहाँ पे, बोल्ड यहाँ क्या कर चुका हूँ, अभी 16 स्पेस को 12 स्पेस कर चुका है मैं। 12 में आके यहाँ लिख देता हूँ BLV कमा ये। अब 13 स्पेस तो लेस करना, यहाँ पे आ जाएगा 46। 46 होने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट को वापस लेके जाना पड़ेगा, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा HSN कोडिंग।
ये तो आ गया। अब इतना आने के बाद मेरा हेडेक तो ज़्यादा हुआ नहीं है। अब तो क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस आपने देखा है। इसको क्या करना पड़ेगा, अब एल से आर कर दिया बस। इसके बाद HSN कोड को एनेबल कर देता हूँ। HSN कोड आपको मास्टर वन टेबल में मिल जाएगा, उसका नाम ही रहेगा HSN कोड। अब मास्टर वन टेबल को ट्रांटो टेबल से मिलाने से HSN कोड को आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। नहीं है, ट्रांटो टेबल में रह के भी एक सब क्वेरी लिख के ट्रांटो टेबल से ही डायरेक्ट उसका नाम उठा सकते हो। इवन आप वोचर जीएसटी समेट इस टेबल से ही आप वो उठा सकते हो बस। अब हो गया। यहाँ पे आके अब देखते हैं। अब इतना होने के बाद अब हमारा काम क्या हो जाता है। अब देखिए कॉटन बेल, इतना तो देखिए ठीक ठाक आके बैठ गया बस। इतना बैठने के बाद अब शुरू हो जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनर रीजन में आ गया। यहाँ पे आके बॉडी में क्या है, बॉडी में क्या होता है। अब मैं प्रेस करने लिखता हूँ। अब F4 दबा के अब यहाँ पे एंटर दबा के अब मैंने क्या किया, F4 दबा के प्रिंट इफ एनी को लेता हूँ। इसके बाद CP8 ऑन कर देता हूँ, CP8 ऑफ कर देता हूँ। अब मेरा क्या है, बॉडी में इनवॉइस हर आइटम के साथ जो ऑप्शनल फील्ड्स था उसको लेके आना है प्रिंटिंग के लिए। अब मेरा ब्लैंक स्पेस तो कुछ नहीं है। अब मेरा ये ब्लैंक स्पेस तो कुछ नहीं है। अभी लिखने शुरू कर देता हूँ। नंबर ऑफ बेल्स बार बैग्स, $15, कर दिया। अब सेव करके यहां आके चेक कर देता हूं। यहां आके वो 15 शायद मेरा ख्याल से कम हो जाएगा, उसको 18 ही करना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। नंबर ऑफ देखिए ठीक से नहीं आया। ठीक से नहीं आने का वजह से क्या हो जाता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां बॉडी में 18 स्पेस तो देना पड़ेगा एक। बाद में फर्स्ट लाइन में HSN कोड आइटम नेम और HSN डिस्क्रिप्शन एंड HSN कोड के बीच में BLV का ए को हटाना पड़ेगा। वहां कर देता हूं 14। अब सेम लाइन को कॉपी कर देता हूं। अब नंबर ऑफ बैग्स का जगह में नेट वेट लिखता हूं। यहां लेता हूं, अभी लेता हूं यहां पे, यहां लेके ग्रॉस वेट लिखता हूं। ग्रॉस वेट यहां क्वेरी का जगह पे क्या कर देता हूं, यहां वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट काट के एक प्रिंट प्रीव्यू में देखना पड़ेगा। जब देखूंगा ना, या तो मिल गया 233.7, ये टेर वेट नहीं है, ग्रॉस वेट है। अब इसके बाद मुझे मैं लेना पड़ेगा टेर वेट। न्यू डिजाइन में आके यहां लिखता हूं, सेम वो लाइन कॉपी कर देता हूं, वो लाइन को पेस्ट कर देता हूं अगला।
अब बाउंड क्वेरी लेता हूँ, उसके बाद लेने के बाद उसके सामने यूनिट तो लिखना पड़ेगा। यूनिट तो मैंने बाउंड क्वेरी से ले चुका हूँ। रो इसको टू 1 कॉलम इसको टू 2 हो जाएगा वो। और कॉम कर यहाँ क्या कर देता हूँ, रो इसको टू 1, अब क्वेरी का नाम तो चेंज करके कॉलम इसको टू 7 किया। इतना करने के बाद अब ठीक है 5। ओके, अभी प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक करके देखते हैं, इज दैट इज सैटिस्फैक्टरी इन प्रिंट प्रीव्यू। लेट मी चेक। ये जो आपका स्क्रीन में, मेरा स्क्रीन में जो दिख रहा है पीडीएफ फाइल b50.pdf, वो एक्चुअली वही इनवॉइस का डिज़ाइन कोई और सॉफ्टवेयर में बना दिया था। महाराष्ट्र का है ये एक्चुअली, कोई और ने बना के मुझे भेज के रिक्वेस्ट किया था बना के देने के लिए। अब तो चल रहा है। ये मटेरियल महाराष्ट्र से तमिलनाडु गया था। अब स्वीकृत क्वेरी का नाम लिखता हूं बोल्ड, यहां लिखता हूं वो क्या है बोल्ड, सिर्फ हटा देता हूं बस। अब क्या आ जाएगा, अब प्रिंट करके देखना पड़ेगा। अब नेट वेट तो आ गया। अब अगला इनवॉइस में अगला आइटम आते ही जाएगा। अब कंट्रोल वी करके यहां तो ग्रॉस वेट का लिखने का जरूरत नहीं था, वो ग्रॉस वेट ऑटोमेटिकली वहां जाता है, या भी लिख सकता है, कोई बात नहीं है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब देखिए नेट वेट यहां तो लिख चुका है। अब दोबारा बॉडी में आते हैं। यहां आके प्रिंट प्रीव्यू में नेट वेट हो गया। नेट वेट होने के बाद अब यहां पे न्यू डिजाइन बॉडी में आते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यहां हमें मिलता है नेट वेट ग्रॉस वेट तो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। दोबारा वही वोचर डिजाइन में आते हैं। अब 7 तो लेना पड़ेगा। 7 क्या है, रेट पर कैंडी। ये तो 7th फील्ड होगा, रेट पर कैंडी। यह रेट पर कैंडी में दोबारा इनवॉइस में आता हूं। यहां आके रेट पर कैंडी 42,000 कुछ है।
रेट पर कैंडी क्या है 42,000, रेट पर कैंडी नहीं वो हो चुका है, अब गलती से टाइप कर रहा हूँ, यह होता है 41,900। अब F2 करके अब सेव कर देता हूँ ताकि ये डाटा सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद अब वो क्वेरी नहीं, वो एक क्वेरी डिलीट कर देता हूँ, गलती से आ गया है वो। इसका नाम देता हूँ नोवेल। नोवेल लिखने के बाद मास्टर 1 वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सेलेक्ट v2.of7 from voucher other info as v2 where v2.voucher code is equal to @voucher code। नहीं इसमें नहीं आया, अभी तो 8 करना पड़ेगा शायद, 8 यहां भी नहीं आया। अब 9 करके देखता हूं। v2 डॉट OF6 रहेगा शायद, स्टार करके एक बार चेक करता हूं। नहीं OF6 में भी नहीं है। v2 डॉट फ्रॉम i2 डॉट डिस्क्रिप्शन, नहीं i2.7 से नहीं आता है, DESC7 होना पड़ेगा। फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन एज i2 where i2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल, वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। बट ये काम नहीं करने वाला है क्योंकि वो फील्ड का नाम होता है डिस्क्रिप्शन 7, वो कॉलम का नाम है। i2 डॉट वोचर टाइप नहीं आता है, वोचर कोड आता है बस वहां पे। अब रन करके देखना पड़ेगा। अब इतना तो कैंडी का रेट आ गया। अब फ्रॉम i2 अब क्या करना है, कैस्ट i2.d7 एज फ्लोट। इसे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग दैट इट इज ए इंटीजर एज फ्लोट। यस अब वर्क होने शुरू हो जाता है। 41,900 एज मनी भी आप ले सकते हो, नहीं बिना इतना कैश की फंक्शन, विदाउट कैश फंक्शन सिर्फ आप i2.DESC7 लिख दिया था भी आता था। मैं गलती से इतना पूरा लिख दिया, एक्चुअली इतना लिखने का जरूरत नहीं था। वेयर i2 डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू select tran2 dot master code 1 from tran2 where master code 1 from tran2 where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and इसके लिए एक पक्का मीनिंग है। किसी को सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अगर किसी को सीखने का इंटरेस्ट है या सुनने का इंटरेस्ट था, मुझे मैसेज डाल देते। किसी ने नहीं डाला, इसके लिए आई एम जस्ट बिलीविंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग और मे बी परहैप्स इन माई एक्सप्लेनेशंस। @item SR नंबर @ अब क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने आइटम डिटेल टेबल से इस वैल्यू को tran2 टेबल से उठा के अभी प्रिंट को भेज के देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ तो है मैं लेकिन आई एम गोइंग टू प्रिंट इट फ्रॉम tran2 टेबल। दैट्स व्हाट हियर आई वांट टू प्रिंट एज रेट पर कैंडी। अब मैं प्रिंट करूंगा रेट पर कैंडी। रेट पर कैंडी यहां तो होगा, क्वेरी का नेम होगा नोवेल। अब नोवेल में
प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब तो प्रिंट एरर आ रहा है, वो तो मैं ठीक करूंगा। क्वेरी में एरर आ रहा है, आई हैव टू गो बैक टू नोवेल। अब नोवेल को हटा देता हूं। HVR में क्या कर देता हूं, कॉमा I2 डॉट DEC डिस्क्रिप्शन 7 8। अब नोवेल को हटा दिया, नोवेल का जगह में जो नाम था वो भी हटा के ये नाम को ऐड करना पड़ेगा, HVR क्वेरी को ऐड करना पड़ेगा। बट आई हैव टू अकॉर्डिंगली, कॉलम नेम तो चेंज हो जाएगा, आई हैव टू चेंज द कॉलम नेम नाउ। अब नोवेल का जगह पे मैं ओवरराइट कर देता हूं। ठीक है, अब ओवरराइट तो हो गया, बट द क्वेश्चन इज कॉलम नंबर 8। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। नहीं, ये गलत हो गया, रेट पर कैंडी इंस्टेड ऑफ दैट इट हैज कम टू, ये गलत वैल्यू आ चुका है। नाउ आई हैव टू मेक दैट एज ट्रांटू डॉट एब्सोल्यूट ऑफ D1 करना पड़ेगा। दिस इज राइट, बट इन द क्वेरी, बेसिक ओरिजिनल क्वेरी में आई हैव टू चेंज दैट टू not here, I have to change that in my SQL query. अब तो देखिए, I never got that answer properly. ये क्वेरी में गलती है। अब नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दैट क्वेरी 7, यस। अब देखिए 41,900, आई गॉट माई करेक्ट आंसर। अब इसको क्लोज कर देता हूं। अब क्लोज करने के बाद वहां तो मैं लिखता हूं वोचर ऑप्शनल फील्ड 1, बट आई कैनॉट टेक 30 कैरेक्टर्स, सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन दैट आई हैव टू चेंज द कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहां देखिए परचेज ऑर्डर रेफरेंस तो मुझे मिल गया। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूं, अकाउंट्स में आता हूं, यहां आके ब्रोकर वाइज लेता हूं, यहां सेल्समैन का जगह में लेता हूं ब्रोकर। अब गलती हो चुका है, अब थोड़ा रीएडजस्ट करके लेता हूं यहां पे। .5% है एक्चुअली, ये गलती से 5% हो चुका है एक्चुअली, बाद में मैं करेक्शन कर चुका हूं इस पे। ये 5% नहीं, 0.5%, क्योंकि टर्नओवर तो होता है लाखों में। अब वहाँ सेल्समैन है, एक्चुअली में सेल्समैन नहीं है, हमारा ब्रोकर आना था।
वो तो ब्रोकर कर दिया मैंने। अब ब्रोकरेज था, ठीक है, ओके। यहाँ आके सेव कर देता हूँ, ओके। अभी भी 5% है, क्योंकि क्लॉथ मिल का ऑर्डर तो बड़ा बड़ा ऑर्डर रहता है, इसके लिए 5% तो वो दे नहीं सकता है ब्रोकरेज। मुझे बोला है 5%, बाद में डेमो देखने के बाद वो बोला है 0.5%। गोपाल बड़ोदरिया, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत रहेगा, बड़ोदरिया। थाने, महाराष्ट्र। डिटेल एड्रेस आपका केस में आप डिटेल एड्रेस लिख लो। नाइन डबल सिक्स XX ट्रिपल एक्स के बाद 1478 कट करो, वहाँ तो पेस्ट करो व्हाट्सएप नंबर, वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अभी आपको क्या करना है, someone@gmail.com, मैं लिखता हूँ someone@gmail.com, @dixon.com, जीमेल को ही आता हूँ बाद में, someone@gmail.com सेव कर देता हूँ। यहाँ F3 दबा के, अभी F3 दबा के गोपाल बड़ोदरिया SB अकाउंट, वो अकाउंट का नाम आपको पता है तो आप नाम में पक्का नाम डाल सकते हो। मेरा स्क्रीन के ऊपर आप एक PDF फाइल देखते हो, उसका नाम है B50.pdf। वो एक्चुअली वही उनका ओरिजिनल बिल था, वही बिल से मुझे ये सब मैं बना रहा हूँ। अब दोबारा सेव करने चाहता हूँ यहाँ पे। अब सेव के लिए आता हूँ, स्पेसिफाई ब्रोकर, यस, ब्रोकर नेम गोपाल बड़ोदरिया, परसेंटेज 0.5%। अब देखिए यहाँ उसका अब सेव करने जाता हूँ, अब कमीशन ही दिखा देता है। अभी 1 लाख चिल्लर, 1 लाख चिल्लर नहीं दे सकता है कोई पार्टी को। अकाउंट्स, यहाँ आके 0.5%, %0.5%, ठीक है। अब तो सेव किया। अब सेव करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अब देखिए 1,37,000 दिस रहा है, उसको मैं 0.5% में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0.5%, देन 13,700, हाँ इतना तो इसका कमीशन है। अब इसके बाद GRN नंबर सभी ऐड करना पड़ता है। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, ड्यू डेट हमें मिलता है Tran3 टेबल से। आप EM वर्जन में रहने दीजिए, EC वर्जन में रहने दीजिए, SC वर्जन में रहने दीजिए, ये Tran3 टेबल से ही मिलता है। Tran3.due date from Tran3 where Tran3.voucher code is equal to @voucher code। यहाँ में क्वेरी टाइप को लेना पड़ेगा वोचर हेडर इन्वेंट्री = 9। अब एग्जीक्यूट करता हूँ, इतना तो आता है। इतना आने के बाद एंड
trantry.voucher code is equal to @voucher code। यहाँ मास्टर कोड का जरूरत नहीं है। वोचर हेडर इन्वेंट्री में लेना है बस। डायरेक्ट अभी आप अकाउंटिंग नहीं है, ये मैं रिसिप्ट पेमेंट के लिए नहीं जा रहा हूँ। सेल्स इनवॉइस के लिए बस इतना ही लेना पड़ेगा, डेट यहाँ से ले उठाना पड़ेगा। अब इनवॉइस डिजाइन में आता हूँ, कंट्रोल F दबा देता हूँ, Alt F। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, अकाउंट्स में आता हूँ, यहाँ आके ब्रोकर वाइज लेता हूँ। यहाँ सेल्समैन का जगह में लेता हूँ ब्रोकर। अब गलती हो चुका है, अब थोड़ा रीएडजस्ट करके लेता हूँ। यहाँ पे .5% है एक्चुअली, ये गलती से 5% हो चुका है। एक्चुअली बाद में मैं करेक्शन कर चुका हूँ इस पे। ये 5% नहीं, 0.5%, क्योंकि टर्नओवर तो होता है लाखों में। अब वहाँ सेल्समैन है, एक्चुअली में सेल्समैन नहीं है, हमारा ब्रोकर आना था। वो तो ब्रोकर कर दिया मैंने। अब ब्रोकरेज था, ठीक है, ओके। यहाँ आके सेव कर देता हूँ, ओके। अभी भी 5% है, क्योंकि क्लॉथ मिल का ऑर्डर तो बड़ा बड़ा ऑर्डर रहता है, इसके लिए 5% तो दे नहीं सकता है ब्रोकरेज। मुझे बोला है 5%, बाद में डेमो देखने के बाद वो बोला है 0.5%। गोपाल बड़ोदरिया, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत रहेगा, बड़ोदरिया। थाने, महाराष्ट्र। डिटेल एड्रेस आपका केस में आप डिटेल एड्रेस लिख लो। नाइन डबल सिक्स XX XXX के बाद 1478 कट करो, वहाँ तो पेस्ट करो व्हाट्सएप नंबर, वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अभी आपको क्या करना है, someone@gmail.com। मैं लिखता हूँ someone@gmail.com, @dixon.com, जीमेल को ही आता हूँ बाद में, someone@gmail.com। सेव कर देता हूँ। यहाँ F3 दबा के, अभी F3 दबा के गोपाल बड़ोदरिया SB अकाउंट, वो अकाउंट का नाम आपको पता है तो आप नाम में पक्का नाम डाल सकते हो। मेरा स्क्रीन के ऊपर आप एक PDF फाइल देखते हो, उसका नाम है B50.pdf। वो एक्चुअली वही उनका ओरिजिनल बिल था, वही बिल से मुझे ये सब मैं बना रहा हूँ। अब दोबारा सेव करने चाहता हूँ यहाँ पे। अब सेव के लिए आता हूँ, स्पेसिफाई ब्रोकर, यस, ब्रोकर नेम गोपाल बड़ोदरिया, परसेंटेज 0.5%। अब देखिए यहाँ उसका अब सेव करने जाता हूँ।
अब कमीशन ही दिखा देता है अभी 1 लाख चिल्लर, 1 लाख चिल्लर नहीं दे सकता है कोई पार्टी को। अकाउंट्स यहां आके 0.5%, ठीक है। अब तो सेव किया। अब सेव करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब देखिए 1,37,000 दिस रहा है, उसको मैं 0.5% में कन्वर्ट कर देता हूं। 0.5% देन 13,700, हाँ इतना तो इसका कमीशन है। अब इसके बाद GRN नंबर सभी ऐड करना पड़ता है। अब एक नया क्वेरी लिखता हूं। ड्यू डेट हमें मिलता है ट्रान 3 टेबल से। आप EM वर्जन में रहने दीजिए, EC वर्जन में रहने दीजिए या SC वर्जन में रहने दीजिए, ये ट्रान 3 टेबल से ही मिलता है। ट्रान 3 डॉट ड्यू डेट फ्रॉम ट्रान 3 where tran3 dot voucher code is equal to @voucher code। यहाँ में क्वेरी टाइप को लेना पड़ेगा वोचर हेडर इन्वेंट्री इसको तो 9। अब एग्जीक्यूट करता हूँ। इतना तो आता है। इतना आने के बाद एंड tran3 dot voucher code is equal to @voucher code। यहां मास्टर कोड का जरूरत नहीं है। वोचर हेडर इन्वेंट्री में लेना है बस। डायरेक्ट अभी आप अकाउंटिंग नहीं है, ये मैं रिसिप्ट पेमेंट के लिए नहीं जा रहा हूं। सेल्स इनवॉइस के लिए बस इतना ही लेना पड़ेगा, डेट यहां से उठाना पड़ेगा। अब इनवॉइस डिजाइन में आता हूं, कंट्रोल F दबा देता हूं, Alt F दबा देता हूं। अब यहां लिखता हूं CPTOLU ऑन CPTOLU ऑफ। इतना लिखने के बाद अब तो लेना पड़ेगा ड्यू डेट। अब एक स्टैटिक टेक्स्ट लेता हूं 18 कैरेक्टर्स का। ड्यू डेट कैपिटल में लेता हूं सब कुछ। ड्यू डेट इसको आप EC एंड SC वर्जन में कन्वर्ट प्रॉपर्टी यूज करके 8 to 9 टाइप्स डेट को आप प्रेजेंट कर सकते हो। यूरोपियन फॉर्मेट, जर्मन फॉर्मेट, फ्रेंच फॉर्मेट, ऐसा बहुत सारा फॉर्मेट्स है। फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेरी का नाम ही है ड्यू डेट। अब आके यहाँ तो सोच रहा हूं या क्वेरी का नाम ही है ड्यू डेट। बस अब सेव कर देता हूं। अब ड्यू डेट ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। ड्यू डेट तो आ गया, बस हेडर में ड्यू डेट आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं। वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आके यहां क्या करता हूं, अब ऑप्शनल फील्ड तो एक ही है। अब ऑप्शनल फील्ड्स तो अब 3-4 होना पड़ेगा। अभी 3 लेता हूं। कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं। ड्राइवर का नाम, अब टेक्स्ट ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर मोबाइल नंबर, DL नंबर, ड्राइवर लाइसेंस वही DL नंबर, ये भी टेक्स्ट में लेता हूं। अब सेव कर देता हूं। अब इसके बाद
सेव कर देता हूँ, हो गया बस। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेरी में तो एक नया क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी का नाम होगा कोई नेम मैं जिसे दिया जस्ट राजा बोल के। सेलेक्ट v2.of1 v2.of2 v2.of3। इसके बारे में आपको ज़्यादा सीखना है तो मेरा 98th वीडियो कस्टमर रिपोर्ट में आप देख सकते हो। v2.of4 फ्रॉम वोचर अदर इन्फो एज v2 SV2। अब मैं रन कर देता हूँ। यहाँ वोचर टाइप नहीं आता है, वोचर कोड आता है। बस इतना तो मिल गया, ड्राइवर का नेम मिल गया, परचेस ऑर्डर रेफरेंस मिल गया, अब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिल गया, ड्राइवर का मोबाइल नंबर मिल गया। बस अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब एज ड्राइवर OF3 as DL ड्राइविंग लाइसेंस DL अंडरस्कोर नंबर ड्राइवर DL नंबर OF4 as मोबाइल नंबर as मोबाइल अंडरस्कोर नंबर अब GRN नंबर GRN डेट स्टेशन ये सभी होना है। अब v2.grn नंबर v2.gr नंबर GRN1 नहीं है, व्हीकल नंबर ही आना है। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है मेरा। नहीं, ए नहीं आता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आई दबाना पड़ेगा अभी मुझे, दबा के वहां से लाया है मैंने व्हीकल नंबर। अब कॉमा v2.grno अब v2.gr डेट कॉमा v2.gr डेट। अब इतना सारा रिजल्ट देने के बाद मैं अब इसको ट्रांटो टेबल से मिला देने वाला हूं। v2.tranto डेट अब कॉमा v2.station ट्रांसपोर्ट का नाम ठीक है। अब ये कहां से कहां निकला, कॉमा v2.station ये एक्सेस बैकएंड या SQL सर्वर बैकएंड दोनों में एक ही क्वेरी चलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हो गया। अब इसी को मैं अभी ट्रांटो टेबल से मिला के प्रिंटिंग में लेके जाता हूं। हाँ, वही मेरा कंडीशन है। वोचर हेडर इन्वेंट्री से मैंने लेके ले गया हूं। अब देखिए इतना सारा आ गया, लेकिन यहां तो एक गलती हो चुका है। ड्राइवर मोबाइल में दोबारा चेंज कर चुका हूं मैं। अब एक क्वेरी लिखता हूं TTH। इस क्वेरी में लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran1 where tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। अभी मुझे क्या चाहिए, ब्रोकर का नेम चाहिए। वो कहाँ रहता है, CM1 में रहता है। मैं आपको GST रेट क्वेरी में सेकेंड क्वेरी मेरा वहां मैंने बोला था ये CM1 को नहीं आता था वो आंसर। सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran1.cm1 tran1.cm1। अमाउंट कोई भी कितना कमीशन दिया है वो इनवॉइस में दिखा नहीं देता है।
वो गोपाल भटोदरी। अब यहाँ लिखता हूँ एंड tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ यहाँ क्वेरी टाइप में मुझे बाद में लेना पड़ेगा @ अब यहाँ लेना पड़ेगा वोचर हेडर इन्वेंट्री। बस अभी इतना होने के बाद यहाँ को ख़त्म हो गया, इन्वॉइस डिज़ाइन ही ख़त्म हो गया। अब हम बाहर आके ब्रोकर नेम में क्या कर दिया, ब्रोकर नेम लिखना पड़ेगा TTH, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी चलेगा। बस कॉमा TTH और डबल कॉमा हुआ। अब ओके हो गया, सेव कर देता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, सब कुछ हो गया। वो ई इनवॉइस QR कोड क्या है, ये ई इनवॉइस QR कोड वो रीसाइज कर चुका है। बिजी का डिफ़ॉल्ट फंक्शन मैंने यूज़ किया है, वो एक्चुअली डमी की QR कोड है। वो मैं पार्टी से कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आपको एक QR कोड दिखता है बस, वो तो रीड तो नहीं करता है। बस हो गया है। वो डिक्शन क्या है, वो कंपनी नेम मैंने स्प्लिट किया है, स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है विदाउट SQL क्वेरी से।